हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल देख चुके हैं 1823 से 1828 तक। ठीक है, आज हम देख करते हैं पार्ट 2। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। तो ये पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। यानी इनके कार्यकाल में जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद खत्म करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया गवर्नर जनरल को। यानी फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या हुए? अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के और पहले भारत के। ठीक है, इनके कार्यकाल में क्या क्या घटना हुई महत्वपूर्ण देखते हैं। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा का अंत किया गया। बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में एक अधिनियम द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। यानी सबसे मुख्य कार्य, एक क्वेश्चन भी आता, सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1829 में। फिर सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना गया। ठीक है, 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। यानी इनके कार्यकाल का मुख्य सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में, 1835 ईस्वी में। आगे बनते हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ। 1835 से 36 एक साल ही रहते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। यानी समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने के कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? सर चार्ल्स मैटकॉफ को। यही इनसे एक क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट। यानी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन से गवर्नर जनरल को कहा जाता है? सर चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है, फिर बनते हैं लॉर्ड ओकलैंड। 1836 से 1842 ईस्वी तक इनके कार्यकाल की घटनाएं देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 ईस्वी के बीच। अफगानिस्तान की समस्या के समाधान के लिए शाह शुजा, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि होती है 1838 ईस्वी में इनके कार्यकाल में। 1839 ईस्वी में ओकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण शुरू करवाया तथा इसी समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया। यानी ग्राउंड ट्रैक रोड रख दिया गया। यानी दो ही घटनाएं होगी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, त्रिपक्षीय संधि होती है, फिर शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, फिर कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड बनता है इनके कार्यकाल में। फिर बनते हैं लॉर्ड एलनबरो। 1842 से 44 ईस्वी तक एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणिकता की नीति का काल कहा जाता है। एलनबरो ने 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। यानी इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या हो गई? दास प्रथा का अंत। कब? 1843 में। आगे बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 48 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है इनके कार्यकाल में। दिसंबर 1845 में प्रारंभ हुआ तथा युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से होती है जो 1846 ईस्वी में हुई। फिर मानव बलि प्रथा का दमन तथा शिशु हत्या पर रोक, यानी कन्या भ्रूण हत्या पर हार्डिंग के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इन पर रोक लगा दी गई, मानव बलि प्रथा पर और शिशु हत्या रोक पर। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 ईस्वी तक इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। देख लेते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी में डलहौजी के समय हुआ। सिख पूर्ण रूप से पराजित हो गए तथा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा की हार, लोअर बर्मा एवं पेंगू का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया 1852 ईस्वी में। फिर सिक्किम का विलय भी इनके कार्यकाल में होता है। नेपाल और भूटान राज्यों के बीच छोटा सा राज्य था जिसमें दार्जिलिंग थी। यानी दार्जिलिंग भी उसी में था। 1850 ईस्वी में इसने अंग्रेजों ने में मिला लिया था अंग्रेजी राज्य में।
और व्यापगत का सिद्धांत भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। डलहौजी का शासनकाल व्यापगत सिद्धांत के कई मामलों को लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। डलहौजी ने तत्कालीन रजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। वे रजवाड़े जो न ही किसी को कर देते थे, न ही किसी के नियंत्रण में थे, बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे, यानी इन्हें हड़प नीति भी कहा जाता है। वे रजवाड़े जो पहले मुगलों में पेशवाओं के अधीन थे परंतु अब अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। यानी सिंपल है, जो किसी को कर नहीं देते थे, किसी के नियंत्रण में नहीं थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप गोद ले सकते थे उनको भी, जिसमें अंग्रेजों का कोई दखलंदाजी नहीं है। पर जो मुगलों में पेशवाओं के अधीन थे परंतु अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों की अनुमति जरूरी थी। और जो अंग्रेजों ने ही बनाए थे, उनको कोई भी गोद नहीं ले सकता था। 1854 ईस्वी में 4 सूड का डिस्पैच जो उच्च शिक्षा से संबंधित था, यानी एक ये 1854 में 4 सूड का लेटर होता गवर्नर के नाम। गवर्नर कौन थे? डलहौजी। डलहौजी के समय ही पारित हुआ था। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी, यानी यह शिक्षा से संबंधित था। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से ठाणे व दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई और रेलवे चलाई गई। किनके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया, जिसके अंतर्गत गंगा का निर्माण 8 अप्रैल 1854 को उसे सिंचाई के लिए खोल दिया गया। यानी लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। मुख्य मुख्य कार्य क्या हो गए? व्यापगत का सिद्धांत इन्हीं के कार्यकाल में, सिक्किम का विलय किया, और वुड 4 सूड का पत्र भी इन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ जो शिक्षा से संबंधित था। रेलवे लाइन बिछाई गई, डाक सेवा आरंभ हुई, PWD का निर्माण हुआ। ठीक है, ये इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाएं थी। फिर बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। यानी अब क्या हो गया, जो भारत का गवर्नर जनरल बनता था वो भी पद समाप्त हो गया। अब वो कहलाने लगा भारत का वायसराय। यानी अंतिम गवर्नर जनरल कौन बन गए? अब लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय बन गए लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है, क्या क्या होता है इनके कार्यकाल में देख लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया इन्हीं के कार्यकाल में। इन्हीं के कार्यकाल में 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है। इसके बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और सीधा ब्रिटिश के अधीन आ जाता भारत का जो राजपाट है। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इन्हीं के कार्यकाल में। वर्ष 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, फिर आते हैं लॉर्ड एलिगन। 1862 से 63 ईस्वी तक रहते हैं। भारत में आने से पहले ये एलिगन कनाडा तथा जमैका के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे। इसके कार्यकाल में वहाबियों का विद्रोह हुआ था। इनकी मृत्यु 1863 ईस्वी में धर्मशाला यानी तत्कालीन पंजाब में हुई थी। फिर आते हैं सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक। इनके कार्यकाल में 1866 ईस्वी में उड़ीसा तथा 1868-69 में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा था। इनसे उभरने के लिए सर जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉरेंस के काल में 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ हुई। यानी क्वेश्चन आ सकता, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किनके कार्यकाल में शुरू हुई? सर जॉन लॉरेंस 1865 में। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी तक रहते हैं। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण को आरंभ किया। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में मेयो द्वारा किया गया था। यानी जनगणना किसने शुरू की थी? मेयो ने 1872 ईस्वी में। और 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना भी की गई।
ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा लॉर्ड मेयो के काल में 1869 में ही भारत आए थे। और अंडोमान द्वीप में 1872 ईस्वी में एक पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। ये ऐसे गवर्नर हैं और वायसराय थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी भारत में। फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन होता है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां तथा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे नॉर्थब्रुक द्वारा 10,000 रुपये दान दिए गए थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। आगे आते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन थे जो महान लेखक तथा प्रतिभावान वक्ता थे। साहित्य जगत में ओवन मेरिडथ के नाम से प्रसिद्ध थे लॉर्ड लिटन। इनके कार्यकाल में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच होता है और भीषण काल पड़ते हैं 1876 से 78 के बीच। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इनके कार्यकाल में 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। फिर आता वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में। इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों का प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम को गलाघोंट अधिनियम भी कहा गया, यानी इन्होंने ये कार्य किया था, जो समाचार पत्र हैं उनको रोक दिया गया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। और इसी अधिनियम को गलाघोंट अधिनियम भी कहा गया। कौन से को? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। कब आया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय इस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध माना गया। यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। वैधानिक नागरिक सेवा 1879 ईस्वी में वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना भी की गई इन्हीं के कार्यकाल में। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84। ये अच्छे थे। लॉर्ड रिपन ग्लैडस्टोन युग का सच्चा एवं उदार व्यक्ति था। यह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था या वायसराय। 1852 ईस्वी में पुस्तिका लिखी इन्होंने इस युग का कर्तव्य, गवर्नर जनरल ने, वायसराय। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी है। नियमित जनगणना की शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई थी। 1872 में मेयो के काल में तो शुरू हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई, हर 10 साल के बाद। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की इन्होंने 1882 में। जो लिटन ने लगाया था समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, वो इन्होंने खत्म कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर कमीशन का गठन किया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई इन्हीं के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में हुआ। इसके अंदर क्या था? जो भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार दिया गया। स्वतंत्र व्यापारिक नीति 1882 ईस्वी में। संपूर्ण भारत में नमक पर कर कम कर दिया गया था इन्हीं के कार्यकाल में, यानी इनके कार्यकाल में अच्छे कार्य हुए थे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।